हेलो नमस्कार। बिहार में जितने भी सरकारी भूमि है जिस पर अवैध कब्जा है उसको खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया है बिहार सरकार को। और बिहार सरकार ने भी डीएम और राजस्व विभाग को साफ निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द आप लोग अपने यहाँ सरकारी भूमि को चिन्हित करके उसको खाली कराइए। ये पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी बतलाने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार में एक बार फिर से जो है हलचल मचने वाला है इस न्यूज के आ जाने के बाद। तो इस न्यूज के बारे में आप लोग को आज ही जानकारी मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बिहार सरकार को क्या निर्देश दिया गया है और बिहार सरकार ने अपने डीएम और जो है राजस्व विभाग को क्या निर्देश यहाँ पर दिया है। तो पूरा जो है हम लोग विस्तार से आज की इस वीडियो में समझते हैं और जो है समझते हैं कि किस प्रकार की यदि भूमि है तो आप लोग को हर हाल में खाली करना होगा, क्योंकि आप लोग को ये भी जानकारी होगा कि कुछ दिन पहले बिहार में एक अभियान चल रहा था अतिक्रमण हटाओ। तो वहां पर जो है वैसे जमीन को खाली कराया जा रहा था जो अतिक्रमण का शिकार हो रहा था। यानी वहां पर जो है जाम को देखते हुए, जाम की समस्या को जो है खाली कराने के लिए जो है क्या किया जा रहा था, तो वहां पर अभियान चलाया गया था। बट ये अभियान जो है ये इसमें ऐसे जमीन को खाली कराया जाएगा जहां पर सरकारी भूमि है, यानी सरकारी भूमि आपके पास है और वो अवैध कब्जे में है, तो उसको जो है सरकार अब खाली कराने जा रही है। तो आइए हम लोग पूरा विस्तार से यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि सरकारी भूमि के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती और तेज हो गई है। मुख्य सचिव बिहार के पूर्व निर्देशों तथा हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया गया है। कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज सरकारी भूमि जिस पर विधिमस्त बंदोबस्ती नहीं हुई है और जो निजी व्यक्तियों के कब्जे में है उसे प्राथमिकता के आधार पर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए मुक्त कराया जाए। यह निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने जारी किया है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है क्या आदेश जारी किया गया है कि किस प्रकार का जो जमीन है तो आपको खाली कराना होगा। ये जो है अधिकारी को निर्देश दिया गया है। चलिए आगे मैं आप लोग को और विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सीके अनिल ने सभी जिला अधिकारियों को लिखा पत्र, यानी सभी डीएम को जो है पत्र लिखा गया है। क्या पत्र लिखा गया है इनके द्वारा, तो यहाँ पर बताया गया है कि पिछले 2 माह के दौरान सरकारी भूमि की सुरक्षा को लेकर कई जो है परिपत्र जारी किए जा चुके हैं। इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय ने SLP यानी जो केस नंबर है यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा और केस का जो नाम था ये विनोद गांधी बनाम जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मदुरई में जो केस चल रहा था, यहाँ पर देखिएगा बताया गया है। इस मामले में 22 जनवरी 2026 को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों की चूक या लापरवाही के कारण राज्य के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे सभी सरकारी भूमि की पहचान कर विधिमस्त कार्रवाई के तहत बात दायर की जाए तथा भूमि की रिकवरी सुनिश्चित की जाए। सभी जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया है कि इस कार्य को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए नियमित निगरानी की जाए। यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो है जिला अधिकारी को भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है और जो प्रशासनिक से संबंधित अधिकारी है उनको भी यहाँ पर जो है पूरा निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द क्या करेंगे तो वैसे जमीन को चिन्हित करेंगे जो सरकारी जमीन है और जिस पर अवैध कब्जा है उसको हम खाली कराएं। तो यहाँ पर यह निर्देश दिया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि न्यायालय के आदेश को हो पालन। इन निर्देशों के मूल में अंचलवार सरकारी भूमि को सुरक्षित कर लैंड बैंक का निर्माण करना है ताकि राज्य में औद्योगिकरण, आधारभूत संरचना विकास और जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए जो है आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राज्य स्तर पर जारी इन सख्त निर्देशों से स्पष्ट है कि अब सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाते सक्रिय कार्रवाई करेगा तथा न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं शून्य टॉलरेंस का जो नीति है यहाँ पर उसका भी जिक्र किया गया है कि जो भी अधिकारी है वो पूरा जो है ईमानदारी से काम करेंगे। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। भाई हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि सरकारी भूमि राज्य की अमूल्य संपत्ति, यानी सरकारी जो भूमि है राज्य की अमूल्य संपत्ति है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकारी भूमि यदि पर्याप्त रहेगा तभी जो है बिहार का विकास हो पाएगा।
यानी कोई भी सरकार के द्वारा योजना लाया जाता है तो उस योजना को लागू करने के लिए जो ज़मीन चाहिए सरकार को, वो ज़मीन जो है सरकार अपने यहाँ से खुद ले लेगी। यानी किसी को जो है ज़मीन खाली कराने के लिए नहीं कहना पड़ेगा, यानी जो सरकार के पास ज़मीन है उसी पर अपना योजना प्रारंभ कर देगी। इसीलिए जो है सभी ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा वही बात बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी भूमि राज्य की अमूल्य संपत्ति है। इस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न तो स्वीकार्य है और न ही सहनीय है। उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के आलोक में हमने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज ऐसी सरकारी भूमि जिनका विधि सम्मत बंदोबस्ती नहीं हुआ है, उन्हें विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्राथमिकता के आधार पर मुक्त कार्रवाई की जाए। यहाँ पर ये सभी पॉइंट बतलाया गया है इनके द्वारा, यानी ये कह रहे हैं कि हमने जो है सभी डीएम को ये आदेश दे दिया है कि सभी जमीन को जो है क्या करेंगे, यानी जो भी सरकारी जमीन है उसको खाली कराएं अपने यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है इनके द्वारा डायरेक्ट तरीके से। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जीरो टॉलरेंस पर काम करे अधिकारी, यानी जो है अपना पूरा जो है ईमानदारी से काम करें, नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा। यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही होता है। राजस्व विभाग के मंत्री ने आगे कहा है कि अधिकारियों की किसी भी चूक या लापरवाही के कारण राज्य के हित प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। प्रशासन शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्रवाई करेगा। हमारी प्राथमिकता है कि अंचलवार सरकारी भूमि को सुरक्षित कर लैंड बैंक का निर्माण किया जाए ताकि राज्य में औद्योगिकरण, आधारभूत संरचना विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। यह अभियान केवल भूमि मुक्त कराने का नहीं बल्कि राज्य के विकास की आधारशिला मजबूत करने का प्रयास है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी पॉइंट बतलाया गया है, ये मंत्री जी के द्वारा बतलाया गया है जो वर्तमान में भूमि संबंधित जो मंत्री है विजय कुमार सिन्हा जी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी है, उनके द्वारा ये सभी बात को बतलाया गया है कि बिहार में जितने भी डीएम है, जिला अधिकारी है, उनको सख्त निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ जो है राजस्व विभाग को भी ये निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द अपने यहाँ सरकारी भूमि को खाली कराएंगे। तो ये सभी पॉइंट जो है यहाँ पर निर्देश के माध्यम से इनके द्वारा जो है दे दिया गया है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण था, तो मैंने सोचा कि चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को इसके बारे में आपको बतला दूं ताकि आपको जो है सबसे पहले जो है इसके बारे में पता हो सके, क्योंकि सभी को जो है कुछ ना कुछ समय बाद जो है पता चल ही जाएगा, बट उनसे पहले जो है आपको पता रहेगा तो आप जो है दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्देश दिया गया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। यदि हाँ आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है इस विषय से संबंधित, यानी जो मैं आज के इस वीडियो में बताया हूँ इससे संबंधित कोई भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो बेशक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस डाउट को रख सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। और हाँ, आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि के संबंध में कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।